हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का लेसन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक लेसन को कितने मार्क्स है। अभी हाल ही में ये रिलीज़ कर दिया है बोर्ड ने, तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फिजिक्स विषय को हर एक लेसन को कितने कितने मार्क्स है। बहुत सारे बच्चों में ये रहता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि एक आधा लेसन हमने छोड़ दिया तो चलेगा क्या। तो आपको अब दिखेगा कि हर एक लेसन को कुछ ना कुछ मार्क्स है। आज हम ये वीडियो में लेसन वाइज मार्क्स को भी देखने वाले हैं, यानी कंपलसरी मार्क्स कितने हैं हर एक लेसन को, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स है वो लेसन को, ये भी देखने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि हम अपना जो थ्योरी पेपर है वो 70 मार्क्स का रहता है, तो 70 मार्क्स में कितना डिफ़िकल्टी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने परसेंट डिफ़िकल्टी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने परसेंट ईजी क्वेश्चन आएंगे, ये भी देखेंगे। और हम ये भी देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज, तो उसमें कितने थ्योरी आएंगे, कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने थ्योरी कितने न्यूमेरिकल्स, और ऐसे हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसका, तो प्रैक्टिकल के लिए हमको 30 मार्क्स है, उसका भी हम आज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको देखते ही पता चलेगा, तो फिजिक्स के विषय के लिए हम ये देख रहे हैं। तो देखो अभी हमारा फर्स्ट लेसन वाइज पहले वेटेज देख लेते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज कैसे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लेसन है नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स को आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं 5 मार्क्स का रोटेशनल डायनामिक्स है, और मार्क्स विथ ऑप्शन समेत कितना मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। ठीक है, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको कंपलसरी 5 मार्क्स का वहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स सेकेंड लेसन है हमारा, उसमें भी वैसे ही है कि 5 मार्क्स कंपलसरी मार्क्स है, और जो मार्क्स विथ ऑप्शन से जो मार्क्स है वो है 7 मार्क्स। ओके, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को 5 मार्क्स है, ये तो भी आप पक्का समझ लो कि 5 मार्क्स को उस पर आने वाला ही है, और टोटल 7 मार्क्स का आएगा, पर उसमें से 5 मार्क्स का आपको कहीं के पे तो भी आपको करना ही है, यानी 5 मार्क्स कंपलसरी वो पूछे ही जाने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो 7 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, बट 5 मार्क्स आप पकड़ लो। ओके, थर्ड देखो लेसन थर्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन, उसका भी ऐसे ही है, 5 मार्क्स कंपलसरी और 7 मार्क्स जो है वो मार्क्स विथ ऑप्शन है। ओके, फोर्थ लेसन है थर्मोडायनामिक्स, उसको भी वैसे ही है, 5 मार्क्स का लेसन है और मार्क्स विथ ऑप्शन है 7। ठीक है, देन लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस है। ऑसिलेशंस का मार्क्स है, कंपलसरी मार्क्स है 4 और मार्क्स विथ ऑप्शन है 5, थोड़ा सा 1 मार्क ऑसिलेशन को कम है। तो पहले 4 जो लेसन है, पहले 4 जो लेसन है उसको 5 मार्क्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा एक भी नहीं है लेसन आपको लीव नहीं कर सकते, एक आधा टॉपिक आप लीव कर सकते हो कि नहीं ये नहीं करना है, बोर हो गया तो आप एक आधा टॉपिक छोड़ सकते हो, बट लेसन को छोड़ना नहीं है। आपने अगर रोटेशनल डायनामिक्स को छोड़ दिया तो आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स जाएंगे ही, जा सकते नहीं, जाएंगे ही। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का लेसन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 4 मार्क्स का है और मार्क्स विथ ऑप्शन 6 है, यानी 6 मार्क्स से 4 मार्क्स को आपको सॉल्व करना ही है। ओके, लेसन नंबर 7 देखो वेव ऑप्टिक्स है, कंपलसरी मार्क्स है 5 और मार्क्स विथ ऑप्शन है 7। ओके, यहाँ तक समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन लेसन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। लेसन नंबर 8 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 4 मार्क्स का है और मार्क्स विथ ऑप्शन है 6। ठीक है, लेसन नंबर 9 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मार्क्स है 4, उसको मार्क्स है 4 और मार्क्स विथ ऑप्शन है 6। देन लेसन नंबर 10 है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मार्क्स है 4 और मार्क्स विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो है 6। लेसन नंबर 11 है मैग्नेटिक मटेरियल्स, मार्क्स है 4 और मार्क्स विथ ऑप्शन है 5। लेसन नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 5 मार्क्स है। देखो ये यहाँ से अब फिर से 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी 5 मार्क्स है और मार्क्स विथ ऑप्शन जो है वो 7 है। तो लेसन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। एसी सर्किट, एसी सर्किट को 4 मार्क्स है, मार्क्स विथ ऑप्शन है 6। देन लेसन नंबर 14 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 4 मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स है उसको और मार्क्स विथ ऑप्शन है 5। लेसन नंबर 15 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 4 मार्क्स है उसको और मार्क्स विथ ऑप्शन है 6। लेसन नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसको भी 4 मार्क्स है और मार्क्स विथ ऑप्शन है 5। तो टोटल हम जो मार्क्स है, कंपलसरी जो मार्क है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 70 और मार्क्स विथ ऑप्शन 98, यानी 98 मार्क्स का पेपर आपको वहाँ पे दिखेगा और आपको सॉल्व करना है 70 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो रहेंगे, एनी 2 एनी 3 है, जैसे ये ऑप्शंस रहते हैं ना, तो ऑप्शन सहित हमको 98 मार्क्स का पेपर वहाँ पे दिखाई देगा। आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करके बराबर 70 मार्क्स का सॉल्व करना है। ओके, तो 70 मार्क्स का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बस कुछ लेसन्स जो है वो 5 मार्क्स के हैं, यानी जैसे लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, कौन से देखो 1, 2, 3, 4, 7 और ये साइड में जो है 12। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7, 1, 2, 3, 4 और 7 और ये साइड में 12, इनको 5 मार्क्स है और बाकी बचे हुए सबको 4 मार्क्स है। ठीक है, तो एक भी लेसन आपने अगर लीव किया, आपने किया नहीं, प्रिपेयर नहीं किया, तो उसके उतने मार्क्स आपके जाने वाले हैं। तो ईच एंड एवरी लेसन को आपको प्रिपेयर करना है, भले ही आप उसके इंटरनल टॉपिक छोड़ सकते हो सकता है वो ऑप्शन में निकल जाएगा या उस पर पूछा नहीं जाएगा, तो आपको कंपलसरी ईच एंड एवरी लेसन को करना ही है। ठीक है, ये समझ में आया। लेसन वाइज वेटेज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब कैसा रहेगा, कितने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कितने एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम अभी देखने वाले हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो कितने मार्क्स के रहेंगे, टोटल वेटेज रहेगा 29 मार्क्स का और यानी 30% रहेंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको कितना पता चला है, अंडरस्टैंड आपको कितना हुआ है। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे हमारे एक्सप्रेशंस वगैरह है उसको हम सॉल्व करते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, वो तो नॉलेज बेस हो गया। अंडरस्टैंडिंग वगैरह वाले जो क्वेश्चंस है उसको 41 मार्क्स है और वो 42% उसको पूछा जा सकता है, कितना अंडरस्टैंड हुआ है वो टॉपिक उसके ऊपर। ठीक है, यानी हमको एक्सप्रेशंस जो है वो आते हैं अंडरस्टैंडिंग ये सेक्शन में, और एप्लीकेशंस एंड स्किल यानी न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं, 28 मार्क्स के हैं, यानी 28% है, जो कि अप्लाई कैसे करेंगे, कौन सा भी रूल है वो कैसा अप्लाई होगा। एक आधा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि वाई यूटेंसिल्स आर व्हेन वी insert spoon inside the hot utensil, then spoon also get hot, तो why it happens। जैसे ये एप्लीकेशन बेस है, तो एप्लीकेशन बेस वाले क्वेश्चंस कितने आएंगे, वो 28% है और उसको 28 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल मैंने जैसे बोला कि आपके सामने 98 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन 70 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 100% दिखाई दे रहा है। समझ में आया ये? तो सभी यानी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को दिया है, देखो अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा मार्क्स है, 41 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहेगी, इजी वाले क्वेश्चन कितने रहेंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन कितने रहेंगे और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को कितने मार्क्स रहेंगे, वो हम देखने वाले हैं। इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो उनको 29 मार्क्स है और 30% का उसको वेटेज दिया गया है, 30% आएंगे वहाँ पे। ठीक है, और एवरेज वाले क्वेश्चन जो है
सो एंड सो, यानी ज़्यादा इजी भी नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं, ऐसे जो क्वेश्चंस है उनको 49 मार्क्स है, यानी मीडियम जो रहते हैं उनको 49 मार्क्स है, और 50% यानी पूछे जाएंगे उसमें, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस है उसको 20 मार्क्स है, और 20% यानी उसका वेटेज है, ठीक है। टोटल 98 मार्क्स फिर से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इजी लेवल के क्वेश्चन 29 मार्क्स के आएंगे, एवरेज लेवल के क्वेश्चन 49 मार्क्स के आएंगे, और डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। टोटल समझ में आया, 98 मार्क्स का पेपर आपको दिखाई देगा वहाँ पे, पर ऑप्शन समेत आपको 70 मार्क्स का सॉल्व करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं कि वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कितना कितना वेटेज रहेगा। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उसको वेटेज कैसे रहेगा जो देखेंगे हम। टेबल आपको दिखाई दे रहा है। एमसीक्यू जो है हर एक एमसीक्यू को 1 मार्क रहेगा, हर एमसीक्यू को 1 मार्क रहेगा। और कितने एमसीक्यूज़ रहेंगे, 1 to 10 एमसीक्यू आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है एमसीक्यू का, एक मार्क के एमसीक्यू रहते हैं, और 1 to 10 यानी 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं, कंपलसरी है, इसको चॉइस नहीं रहता है, 10 मार्क्स के है वो, ठीक है। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे स्ट्रेट राइट हैंड रूल, ऐसा जो क्वेश्चन रहता है, तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो उसको कहा जाता है VSA, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वो उनको एक मार्क के रहते हैं वो, ठीक है, 1 मार्क्स ईच आपको दिखाई दे रहा है। वो रहता है क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें 1 to 8 यानी 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी नो चॉइस रहेगा, इसमें भी इंटरनल चॉइस नहीं रहता है, ठीक है। और कितने मार्क्स है उसको, 8 मार्क्स है। ओके, ये समझ में आया। फिर रहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका पैटर्न 1 यानी टाइप 1, वो कैसा रहता है। देखो शॉर्ट आंसर टाइप है, कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं, कभी कभी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो बड़े भी रहते हैं। बड़े यानी इसलिए रहते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन बेस भी रहते हैं, तो एक्सप्रेशन अगर रहता है तो उसको 3 मार्क्स का रहता है, और 2 मार्क्स वाले जो है वो छोटे यानी थेरोटिकल या छोटे छोटे एक्सप्रेशंस रहते हैं। तो वैसे 2 प्रकार के आपको दिखाई दे रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे मीन्स शॉर्ट आंसर, ऐसे 1 दिखाई दे रहा है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 1, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 3 to 14 है, 3 to 14, अब इसको 24 मार्क्स है। इसमें चॉइस रहेगा आपको, ठीक है, इसमें चॉइस रहेगा आपको, आगे की स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इंटरनल चॉइस है, ये याद रखो, यहाँ से चॉइस शुरू हो जाता है। आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, 2 मार्क्स है ईच, और 24 क्वेश्चंस है, यानी आपको 12 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन नंबर 15 to 26 उसका नंबर रहता है, ठीक है। और एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी अब यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स है, 36 मार्क्स है उसको, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आपको देखो 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15 से लेकर 26 तक। ओके, ये समझ में आया। तो कितने मार्क्स है, 36 मार्क, यानी कि कितने सॉल्व करने हैं आपको, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत लेंदी लगता है पेपर, है ना, क्योंकि 70 मार्क्स का है, बोर्ड का है, एनुअल में आपको देना है ये, ठीक है। फिर लास्ट देखो, लास्ट जो है लॉन्ग आंसर LA लिखा है, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है हर एक क्वेश्चंस को 4 मार्क्स रहते हैं। 4 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत बार ऐसा भी रह सकता है कि 2 मार्क्स की थ्योरी रहेंगी इसमें, और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो ऐसे 4 मार्क्स ऐसे रहते हैं, 2 + 2 = 4। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक रहेगा उसका, और
20 मार्क्स है टोटल, उसको मार्क्स कितने हैं 20 है, यानी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन में यानी हर एक क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि 2 मार्क्स की थ्योरी है, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो ये जो MCQ बेस और VA से दिखाई दे रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये है सेक्शन नंबर A में है, इनको कहा जाता है सेक्शन नंबर A, ठीक है। सेक्शन नंबर A में है MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन नंबर B देखो, सेक्शन नंबर B में है Essay 1, ओके। सेक्शन नंबर C में है सेक्शन C, ऐसे D 4 सेक्शन आपको रहेंगे A B C D। तो A सेक्शन में MCQ प्लस VA से रहेंगे, B सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, यानी फर्स्ट टाइप वाले रहेंगे, जो जिनको 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स वाले B सेक्शन में रहेंगे। 3 मार्क्स वाले यानी शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड टाइप वाला वो C सेक्शन में रहेगा, और D सेक्शन में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 5 क्वेश्चंस हैं, ओके। तो ABCD आर द 4 सेक्शन, ABCD ऐसे सेक्शंस में आपको आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया? ABCD, A वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस है, B वाले 2 मार्क वाले क्वेश्चंस है, C में 3 मार्क वाले हैं, और D में 4 मार्क्स वाले हैं। 4 मार्क्स यानी 2 + 2, 2 मार्क्स की थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ऐसा पैटर्न रहता है, ठीक है। समझ में आया? फिर अगेन यहाँ पे टोटल आपको 98 मार्क्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑप्शन समेत है ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल, ये हमने देखा हुआ है इवैल्यूएशन स्कीम फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब आपको क्या क्या करना है, 30 मार्क्स का बोर्ड प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स 11 चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पासिंग मार्क्स 11 चाहिए आपको। और उसमें क्या करना है, उसमें आपको जैसे 5 सेक्शन दिए हैं ABCDE। A सेक्शन में आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट करना है, 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, उसको 1 आवर 30 मिनट्स रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेगा वो, ठीक है। B सेक्शन देखेंगे, B सेक्शन 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 45 मार्क्स के लिए, एक लॉन्ग एक शॉर्ट ऐसा रहता है ना। तो एक लॉन्ग के लिए 1 आवर 30 मिनट्स, एक शॉर्ट के लिए 45 मिनट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसको 5 मार्क्स है। C सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करती हूँ, यानी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अभी, हाँ। C सेक्शन को आपको दिखाई दे रहा है कि एनी वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, उसको 30 मार्क्स है और 30 मिनट्स है, और 5 मार्क्स की वो एक्टिविटी रहेगी। D जो सेक्शन है उसमें वाइवा बेस ऑन एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। कुछ भी वाइवा एक्सटर्नल आपको पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल पूछेंगे वहाँ पे, तो 15 मिनट्स का रहेगा वो वाइवा मिनिमम, यानी मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स रहेगा, और 5 मार्क्स रहेगा वाइवा को, ठीक है। E सेक्शन में सर्टिफाइड जर्नल, जो जर्नल है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, उसको 5 मार्क्स रहेंगे। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरनली भी आपको दिखाई दे रहा है कि सर्किट डायग्राम है, A सेक्शन में सर्किट डायग्राम निकालनी है, उसको 1 मार्क है। 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंटरनली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ये अभी पढ़ सकते हो। मैं बस ये हमारा एक बार प्रैक्टिकल को मैंने वीडियो डाला है, उसमें ये सब कवर हो गया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, टाइम नहीं देती हूँ इसको, ठीक है। और नीचे नोट देखो क्या लिखा है, नोट मिनिमम 75% ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने % एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने चाहिए वो लिखा है। मिनिमम 75% ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ मेंशन इन द हैंडबुक शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। अब आपका वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है 25%, और ये कोरोना पैंडेमिक चालू है, तो आपको अभी थोड़ा सा वो और आगे जाकर नोटिफिकेशन निकल सकता है। तो इसीलिए ये तो अभी जो रिलीज़ हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाद में फाइनल डिसीजन क्या होता है वो जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर
नेक्स्ट है आपका, अभी हमने थ्योरी क्वेश्चन को, थ्योरी पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि पहला पेपर कैसा, पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रपोज इवैल्यूएशन पैटर्न और क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 3 आवर्स रहेंगे उसको, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि फ्रंट पेज पे रहता है अपने पेपर में, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन देखो, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में डिवाइड किया है क्वेश्चन पेपर को? 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, उसको बोलेंगे पहला नंबर। देखो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कैरिंग 1 मार्क ईच। अभी हमने देखा, ठीक है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन्स 8 वेरी शॉर्ट, कितने 8 रहेंगे? पहले इसमें 10 रहते हैं, दूसरे इसमें 8 रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। 1 मार्क वाले ही 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। इसको हम बोलते हैं VASA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे एमसीक्यू 10 आपको सॉल्व करने हैं, VASA आपको 8 सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ जाएंगे। सेक्शन बी कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कैरिंग 2 मार्क्स ईच। और देखो चॉइस कैसा है, अटेम्प्ट एनी 8। आपको कितने को सॉल्व करने हैं? 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी 16 मार्क्स यहाँ पे फिर से रहेगा। 16 मार्क्स से आपको 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसको क्या बोलते हैं? SA1 बोलते हैं, ठीक है, SA1 बोलते हैं। फिर सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 है सी सेक्शन में, ठीक है। तो 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स के सॉल्व करने हैं, और अटेम्प्ट एनी 8, सिर्फ 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो अभी 8, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, तो ऑप्शन समेत 12 आपको बोला था, यानी 12 आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, और कंपलसरी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 8, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 70 का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। लास्ट स्लाइड में हमने 98 का देखा था, आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जैसे लास्ट ये स्लाइड थी हमारी, उसमें हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वो जो आपको दिखाई दे रहा है कि कितने क्वेश्चन 12, 5, और वहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको 8 ऐसा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं, वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मार्क्स विथ ऑप्शन है। यहाँ पे लगे तो मैं लिख लेती हूँ कि विथ ऑप्शन, क्योंकि नीचे देखो कितने मार्क्स है, ये नीचे है 98 मार्क्स, ठीक है। और ये जो स्लाइड है, इसमें हम एक्चुअल कितने सॉल्व करना है हमको, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल कितने सॉल्व करने हैं हमको, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन समझ में आया ना, दोनों में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे जो 8 हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेक्शन बी में, और 16 मार्क्स है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी में हमको फिर से 8 ही सॉल्व करने हैं, और कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमने देखा हुआ है, 12 क्वेश्चंस रहते हैं, पर 12 में से 8 सॉल्व करना है, और हर एक को 3 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, यानी 24 मार्क्स का ही रहेगा ये, ओके। उसके बाद में सेक्शन डी जो है, 4 वाला सेक्शन डी कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31, 5 कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच, ठीक है। अटेम्प्ट, उसमें से अटेम्प्ट एनी 3 आपको 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। इसको बोलते हैं हम LA। डी सेक्शन वाले को हम बोलते हैं SA2 बोलते हैं। सी को बोलते हैं हम SA1, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो 4 मार्क्स के अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फिर से, ओके, समझ में आया। यूज़ ऑफ लॉग टेबल इज़ अलाउड, 5th नंबर वाला पॉइंट देखो, यूज़ ऑफ लॉग टेबल इज़ अलाउड, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, जो राइट साइड में आपको फिगर्स दिखेंगी वो मार्क्स इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 दिखा देगा, या 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जैसे MCQ को 10 मार्क्स है तो वो आपको राइट साइड में 10 दिखाई देगा, तो वो क्या है, इंडिकेट करते हैं फुल मार्क्स, क्वेश्चन के मार्क्स इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फॉर ईच
MCQ करेक्ट आंसर्स मस्ट बी रिटर्न अलॉन्ग विथ इट्स अल्फ़ाबेट। बहुत सारे बच्चे हम पेपर जब वैल्यूएशन करते हैं तो हमको दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी, तो ये राइट भी रहता है तो भी हमको ये रॉन्ग करना पड़ता है बिकॉज ऐसा रूल है। आपको ये रूल दिखाई दे रहा है ना, देखो रूल क्या है कि फॉर ईच MCQ 7 नंबर का रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। फॉर ईच MCQ करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटर्न अलॉन्ग विथ इट्स अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो कोई करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सपोज़ करो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें से करेक्ट आंसर जो है मेरा वो सपोज़ है बी और आंसर मेरा है एम्पलीट्यूड आंसर है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर जैसे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, डी आंसर है और आंसर है मेरा फ्रीक्वेंसी, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है फ्रीक्वेंसी, या हमारा जो ऑप्शन है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ABCD में का डी ऑप्शन अगर फ्रीक्वेंसी राइट आंसर है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर थर्ड क्वेश्चन है और ए नंबर का ऑप्शन में राइट समझ रही हूँ और एक ये है आंसर है वेलोसिटी ऑप्शन, तो वो ऑप्शन को भी आपको ऐसा लिखना है। तो दिस इज़ द राइट मेथड। बट आपने अगर एक आधे ने ऐसा लिखा 8 का B, 1 का B, 2 का D, 3 का A, तो दिस इज़ अ कॉपी समझ लिया जाता है और हर एक को रॉन्ग दिया जाएगा, राइट होकर भी रॉन्ग दिया जाता है। तो दिस इज़ द राइट मेथड, लेफ़्ट साइड वाली, और राइट वाली रॉन्ग मेथड है, ये लेफ़्ट वाली राइट मेथड है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब लिखा है। फिज़िकल कांस्टेंट्स अगर रहेंगे आपके क्वेश्चन में तो वो आपको फिज़िकल कांस्टेंट दिए जाएंगे। समझ में आया? फिर कैसा है तो 4 पार्ट में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, ABCD। उसमें का पहला ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें MCQ को सॉल्व करना है। कितने MCQ पूछेंगे? 10 प्लस आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने हैं वो? 8। ठीक है, 8 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के और 8 मार्क्स के। सेकंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे एनी 8 सॉल्व करने पड़ेंगे, एनी 8। ठीक है, एनी 8 सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी टोटल 16 मार्क्स का हो गया ये। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है C सेक्शन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, एनी 8 सॉल्व करने हैं आपको, यानी टोटल हो गया 24 मार्क्स का C सेक्शन रहेगा। और D सेक्शन में आपको 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। और 4 मार्क वाले क्वेश्चन अब आगे देखेंगे हम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ठीक है, तो ABCD आपको समझ में आया ना कैसा है। तो 1 मार्क वाला B सेक्शन, 2 मार्क्स वाला C सेक्शन, 3 मार्क्स वाला D सेक्शन, 4 मार्क्स वाला। तो यही सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग आंसर में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी आपको मैंने बताया है अभी। ये सब 4 मार्क्स ईच रहेंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वो रह गया बताना। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन वाइज। जो पहला क्वेश्चन है MCQ का रहेगा 1 to 10, उसमें देखो 7 थ्योरी रहेंगे और 3 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। MCQ में 7 थ्योरी और 3 न्यूमेरिकल्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, 1 to 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 8 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 6 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसको 8 मार्क्स है। ठीक है, अभी हमने जो लिखा वो अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, देन सेक्शन B में आपको दिखाई दे रहा है 3 to 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर 1, 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल, 16 मार्क्स रहता है टोटल। ओके, देन सेक्शन C को देखो, एनी 8 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 26 शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप का, यानी इसमें भी 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल्स आपको करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी है। 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल्स आते ही वहाँ पे, और 24 मार्क्स है ये C सेक्शन को। D सेक्शन को आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 27 to 31, और आपको देखो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 3 क्वेश्चंस मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल। 3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, उसमें पूरे के पूरे 4 मार्क्स थ्योरी को नहीं रहेंगे, तो 2 मार्क्स थ्योरी
प्लस 2 मार्क्स की न्यूमेरिकल रहेगा। ऐसे 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देंगे और 2 क्वेश्चन पूरे 4 मार्क्स की थ्योरी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, नोट को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं? 12 to 15 मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमेरिकल्स है, इंक्लूड किया है। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल्स को भी इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल्स को भी, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, 70 मार्क्स में से 12 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके, समझ में आया? तो ये है हमारा फिजिक्स का पेपर पैटर्न। तो आज मैंने आपको मेरे हिसाब से तो पूरा समझा दिया है। ओके, तो अभी इस हिसाब से आपको आपकी स्टडी करनी है और न्यूमेरिकल्स की तरफ भी ध्यान देना है, एक्सप्रेशंस की तरफ भी ध्यान देना है। ओके, फिर आज यहाँ पे आपने जो कुछ देखा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके बुक में मार्क्स का टेक्स्ट बुक में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेटेज दिया है जो लेसन का, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।